जालिमों, इसे छोड़ दो। छोड़ दो इसे, रहमो, इसे छोड़ दो। परिंदा सिफतों, इसे छोड़ दो। वैश्यों, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। अपना ख्याल करो, एहतियात करो। अपना ख्याल करो, एहतियात से। इसका पीछे छोड़ दो। बाबा! बाबा! छोड़ दो इसे, इसे छोड़ दो। जनाबे याकूब, उठिए, उठ जाइए जनाबे याकूब। क्या हुआ या नबी खुदा? लगता है ख्वाब देख रहे थे। आपकी आवाज कमरे तक आ रही थी। बड़ा भयानक ख्वाब था। चंद भेड़िए एक बच्चे के पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने बच्चे को जमीन के गड्ढे में गिरा दिया था और उसे चीर फाड़ डालना चाहते थे। वो बच्चा कौन था? उसे नहीं पहचाना? दूर था, उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन तकरीबन यूसुफ जैसा कदोकामत का था। नबी खुदा जरूर ख्वाब की ताबीर जानते हैं, वरना इतने परेशान न होते। खानदान याकूब को बला और मुसीबतों का सामना है। खुदा अपने किसी बंदे की बुराई नहीं चाहता है। ये बंदे हैं जो शैतान की पैरवी करते हैं और एक दूसरे की राह में जाल बिछाते हैं। सोने से कुछ सुकून मिल जाएगा। बेहतर है आप कुछ देर आराम कर लें। खुदाया, मैं तेरी पनाह मांगता हूं। ताज्जुब है, जात, अशीर, तुमने कल रात कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं, हम तो सो रहे थे, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। मैं एक लम्हे को रात को उठा तो था, लेकिन कुछ सुना नहीं। कल तुम्हारे बाप की आवाज से मेरी आंख खुली, ख्वाब देख रहे थे। मैंने उठाया तो बताया कि ख्वाब में 10 भेड़िए देखे जिन्होंने एक बच्चे पर जो यूसुफ की कदोकामत का था हमला किया और उसे एक गड्ढे में गिरा दिया। आधी रात को उठकर यूसुफ को प्यार कर रहे थे और उसे चूम रहे थे। बाबा ने उस बच्चे को पहचाना नहीं? कह रहे थे कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन जाहिर है कि यूसुफ ही था, वरना वो बेदार होते ही उसके सर पर हाथ न फेरते और लाड न करते उससे। अगर वो बच्चा यूसुफ था तो यकीनन वो भेड़िए हम 10 भाई होंगे।
बड़े फख्र की बात है ना कि तुम्हारा बाप तुम्हें भेड़िए की शक्ल में देखे। याकूब कह रहे थे कि ख्वाब में 10 भेड़ियों को देखा जिसने एक बच्चे पर जो यूसुफ की शक्ल का था हमला किया और उसे जमीन के गड्ढे में गिरा दिया। ये कोई बुरा ख्वाब तो नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है बलहा? याकूब ने हमारे बेटों को भेड़ियों की शक्ल में देखा है। तुम इस ख्वाब को अच्छा समझती हो? जो भेड़िए यूसुफ पर हमला करें वो पूरे भेड़िए तो नहीं हुए ना। बच्चों को खुद ही कुछ करना होगा, बच्चों को ही। मामला क्या है? मैं सब समझ रहा हूं। रातों को भी यूसुफ की फिक्र में है, ख्वाब में भी यूसुफ ही नजर आता है। जहां कहीं जाते हैं उसे अपने साथ लेके जाते हैं, सोते हैं तो अपने पहलू में सुलाते हैं। फजूल में हंगामा मत करो यहूदा, हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि बाबा ने हकीकतन क्या ख्वाब देखा है। दूसरी बात यह है कि यूसुफ के पास हमारी तरह माँ और मकान वगैरह नहीं है, लिहाजा बाबा मजबूर हैं कि हर जगह उसे अपने साथ रखें। हमें पता है कि बाबा ने क्या ख्वाब देखा है। उन्होंने हमें ख्वाब में भेड़ियों की शक्ल में देखा है, वो भेड़िए जो यूसुफ को मारना चाहते थे। सलाम बाबा। तुम लोगों को जेब नहीं देता कि जो कोई कुछ भी कह दे उसे सुना और आसमान सर पर उठाना शुरू कर दिया। माँ कह रही थी कि आपने हमें ख्वाब में भेड़ियों की शक्ल में देखा है जो यूसुफ पर हमला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने ख्वाब में सिर्फ ये देखा कि चंद भेड़ियों ने एक बच्चे पर हमला कर दिया है। न वो भेड़िए तुम लोगों की शक्ल के थे और न ही वो बच्चा यूसुफ की शक्ल का, क्योंकि मैंने ख्वाब में बच्चे का चेहरा वाज़े नहीं देखा। 10 भेड़िए, जाहिर है कि हम 10 भाई हैं। मैंने ख्वाब में भेड़ियों की तादाद नहीं गिनी। तुम लोगों को किसने कहा कि 10 भेड़िए थे? मैं तुम सबको चाहता हूं। तुम लोगों की ज़हमतों की हमेशा दिल से कदरदानी की है, लेकिन मैं यहूदा को, जो अब एक कवि हैकल जवान है, बच्चे की तरह जानू पर बिठाकर तो लाड प्यार करने से रहा कर सकता हूं। जब तुम लोग छोटे थे तो तुम्हें भी बच्चों की तरह प्यार किया करता था और अपने जानू पर बिठाता था और अपने पहलू में सुलाता था। तुम लोगों ने उस वक्त बाप की शफकत भी पाई और मां की मोहब्बत भी। यूसुफ और उसके भाई को जितनी भी मोहब्बत मिले वो उस मोहब्बत के मुकाबले में कम है जो तुम लोगों को मिली। तुम लोगों से जो इस वक्त जवान हो, मुझे यह हरगिज तवक्को न थी कि एक बच्चे से अपना मुकाबला करोगे। जाद, अशीर, अपनी मां से पूछो कल रात में किस तरह तुम लोगों को प्यार कर रहा था। हाँ, मैं कल रात जाग रहा था, आपने हमें चादर उड़ाई और हमारे सर पर हाथ फेरा। पहले भी मैंने तुम लोगों से कहा था
कि तुम्हारे गुफ्तार और अफकार से हसद झलक रहा है। ये शैतानी अफकार हैं। दुश्मनों और बदखाहों को मौका ना दो कि वो आपके अंदर हसद की आग को मजीद भड़काएं। बाबा, हम चाहते हैं कि यूसुफ के साथ खेलें। आप हमें इजाजत क्यों नहीं देते? वो तुम्हारा भाई है, मुझे कोई एतराज नहीं है। उसके साथ क्यों नहीं खेल सकते? मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हारे साथ खेलकर खुश होगा। तो क्या हम अभी यूसुफ के साथ खेल सकते हैं? पूछने की क्या बात है, जाओ खेलो। तुम लोग भेड़ों को चरागाह नहीं ले जाओगे? हमें माफ कर दीजिए बाबा। वाह वाह वाह, क्या मेहनती और गबरू जवान। क्या बात है, क्या कर रहे हो? दोपहर के खाने के लिए दूध गर्म कर रहे हैं। नोशे जान, बिन बुलाया मेहमान नहीं चाहिए क्या? आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इसी देहात का रहने वाला हूँ। मेरा काम गल्लाबानी नहीं है, बस कभी कभार अपनी भेड़ें यहाँ चराने को लाता हूँ। लगता है कि तुम लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। लगना चाहिए क्या? हक बजानिब हो, किसी अजनबी की आमद पर कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुम लोगों की खातिर यहाँ आया हूँ। तुम लोगों के दीदार का बड़ी शिद्दत से मुश्ताक था। क्या आप हमें जानते हैं? हाँ, यहाँ अतराफ के तमाम लोग ही याकूब पैगंबर के बेटों को जानते हैं। तो हमें देख के ताज्जुब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कल रात आप लोगों को ख्वाब में देखा था। आपको यकीन आएगा? हाँ? कल रात आपको ख्वाब में देखा और आज जागते हुए देख रहा हूँ। ये अजीब नहीं? हम सुनना चाहेंगे, हमें बताओ क्या देखा? सच पूछो तो अजीब व गरीब ख्वाब था। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने ख्वाब में देखा कि आप 10 भाई हैं और एक बच्चे को तख्त पर उठाए हुए हैं, जैसे आप सब गुलाम हो उसके और वो आपका आका हो। कभी देखता कि वही बच्चा एक सवारी पर सवार और आप 10 अफराद घोड़ों की मानंद उसकी गाड़ी पर जुते हुए हैं। कभी देखता कि वो कुर्सी पर बैठा है और आप 10 को जंजीर में जकड़ा हुआ है और आप लोग उसके लिए गल्लाबानी और काश्तकारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मैंने ख्वाब बताकर आप सबको परेशान कर दिया है, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं है, इसे अहमियत न दें। बेहतर है कि अब मैं जाऊं। अजीब बदसूरत और खबीस शक्ल का था। हाँ, अरे कहाँ चला गया? इतनी जल्दी यहाँ से दूर नहीं जा सकता। वो गायब हो गया।
शायद उससे जमीन निकल गई। पता नहीं वो कौन था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया है। उसका ख्वाब यूसुफ के ख्वाब की तरह था। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम बाबा। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम जीते बाबा। रहो। नबी खुदा पर दरूद। तुम पर भी खुदा का दुरूद हो बेटा। क्या हुआ? लगता है किसी से झगड़ा हुआ है। जी, आपके बेटों से। लेकिन क्यों? उन्होंने हमारे खेत को खराब कर दिया। वो अपनी भेड़ें चराई। मैंने एतराज किया तो मुझे मारने लगे। यहूदा, शमून, लावी, इधर आओ। तुमने भेड़ों को इस जवान का खेत खराब करने क्यों दिया? भेड़ों को रोका तो नहीं जा सकता ना बाबा। अब ऐसा भी क्या हो गया? और इसे मारा क्यों? इसका कसास अदा कर सकोगे? या नबी अल्लाह, मैंने इन्हें माफ किया, लेकिन इनसे कहिए कि आइंदा अपनी भेड़ों को चराने के लिए हमारे खेतों में न लाएं। ये कहते हैं कि हम कनान के मालिक और मुख्तार हैं, जो चाहें करेंगे और जहां चाहें भेड़ें चराएंगे। ये बताओ कि तुम्हें किसने हक दिया है कि लोगों के खेतों में अपनी भेड़ें चराओ? तुमसे किसने कह दिया है कि कनान के मालिक मुख्तार हम हैं? बेटा, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। वादा करता हूं कि आइंदा हमारे जानवर तुम्हारे खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं खुद तुम्हारे सारे नुकसान की अदायगी करूंगा। हमसे गलती हो गई बाबा, माजरत चाहते हैं। कनान में हर शख्स अपनी मिल्कियत का खुद मालिक और मुख्तार है। कनान के असली मालिक फलस्तीनी हैं, हम नहीं। फिर हम कहाँ के हैं बाबा? जहां के मेरे दादा और तुम्हारे जद इब्राहिम खलीलुर रहमान, जिनका मकबरा मकफीला में है, वो बैनुल नहरीन के जुनूबी हिस्से सूर कला के खित्ते ऊर के रहने वाले थे। वही तुम लोगों की जाए पैदाइश है। फद्दान के नजदीक इनसे पहले फलस्तीनी हारा करते थे। इस जवान के आबा अजदाद जो कि फलस्तीनी थे, हमसे सैकड़ों साल पहले से कनान में आबाद हैं। अलबत्ता 100 साल बाद हम सब इब्रानी और कनानी अहले कनानी कहलाए जाते हैं। तुम सबको चाहिए कि एक दूसरे के दोस्त बनकर रहो। यूसुफ, यूसुफ मेरे बच्चे, उठो, उठो। सलाम बाबा। सलाम बाबा की जान। लगता है ख्वाब देख रहे थे। जी, ऐसा जिसको किसी से भी बयान करने को मना किया है। अपने बाबा से भी? देखा कि मैं भेड़ों के पास बैठा था।
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. جب یوسف نے اپنے والد سے کہا بابا جان میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے سورج اور چاند ہیں، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ میں محض تھا ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھنے میں کہ آپ نے بیدار کر دیا۔ صحیح تھا میرے بچے، اس خواب کو کسی سے بیان مت کرنا، خصوصاً اپنے بھائیوں کو۔ نادان ہیں اور ان کی جوانی کا زوم انہیں حسد میں مبتلا کر دے گا۔ اپنی بہن اور سوتیلی ماں کو بھی مت بتانا، وہ سب کو بتا دیں گی۔ سورج جو ایک دن تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوگا، اس وقت تمہارے سامنے تو زانو ہے، اور چاند اور 11 ستارے بھی ایک دن تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ تم ایک دن بلند مرتبہ پاؤ گے، مقام و منزلت کے لحاظ سے بھی اور مانوی درجات کے لحاظ سے بھی۔ اس دن تمہارا باپ، ماں اور تمہارے سارے بھائی تمہارے سامنے سجدہ کریں گے، لیکن اس دن تک اس خواب کو کسی سے بھی بیان کرنے سے پرہیز کرنا، خصوصاً اپنے بھائیوں سے۔ ممکن ہے وہ تم سے حسد کرنے لگے اور تمہارے خلاف سازش کرے۔ سازش؟ اور وہ بھی میرے اپنے بھائی، نبی خدا کے بیٹے؟ شیطان کی قوت سے غفلت مت برتو بیٹا۔ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے اور انہیں فریب دیتا ہے، خواہ انبیاء کے ہی بیٹے کیوں نہ ہوں۔ خدا نے تمہیں اپنے لیے چنا ہے اور تعبیر خواب کا علم کثیر تمہیں عطا کرے گا، اور تم پر اور خاندان یعقوب پر اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا۔
जिस तरह तुम्हारे बाप दादा इसहाक और इब्राहिम पर इत्माम नेमत किया था और उन्हें इमामत व विलायत का मर्तबा अता किया। खुदा तुम्हारी रूह को शाद रखे। तुम्हारे बच्चों को लाया हूं, देख रही हो दोनों सही और सालिम खुश हैं। माँ, फायका पप्पो भी हमें छोड़कर चली गई। उस रोज से तुम्हारी जुदाई का एहसास और ज्यादा हो गया। मैं जानता हूं कि यूसुफ और बिन्यामीन के लिए कोई भी तुम्हारी जगह को पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन मैं और लिया अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इन दोनों को मां की कमी का एहसास न हो। बाबा, क्या मैं माँ को अपना ख्वाब बता दूं? तुम्हारे लिए खुशखबरी है राहील, हमारा बेटा मुस्तकबिल में मकाम नबूवत पर फायज होगा। ये मुझे इसके कल रात के ख्वाब से पता चला। माँ, लिया खाला और बाबा हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे लिए परेशान मत होना। आराम से सोती रहो राहील, आराम से सोती रहो। मैं अपने बच्चों को मां की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। सलाम बाबा। सलाम मेरी बच्ची, जीती रहो। बैठो। मैं तुम्हारे लिए गंदुम लेकर आता हूं। बाबा तुम्हें कहाँ लेकर गए थे? हम अपनी माँ राहील की कब्र पे गए थे। मुझसे क्या काम था? कल रात याकूब ने अपना जानशीन मुकर्रर कर लिया है। मैंने सोचा कि शायद आप भी सुनना चाहेंगी। फिर खातिर जमा रखो, वो मेरे और तुम्हारे बेटों में से कोई नहीं है, बल्कि यूसुफ है, राहील का बेटा। साफ साफ बोलो, मामला क्या है? मैं जब बेदार हुई तो वो यूसुफ से कह रहे थे कि अपना ख्वाब अपने भाइयों से मत बयान करना। तुम खुदा के नबी और इब्राहिम और इसहाक के वारिस हो। और सबसे दिलचस्प बात जो थी वो ये कह रहे थे कि तुम अपने भाइयों पर हुक्मरानी करोगे और वो तुम्हें सजदा करेंगे। वो खुद भी यूसुफ के सामने तो जानू बैठे हुए थे और उन्हें चूम रहे थे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि याकूब का जानशीन मेरे बेटों में से हो, लेकिन अगर नबी खुदा की मर्जी इसी में है तो मैं भी इसे तस्लीम करती हूँ।
यानी तुम अपने बेटों पर यूसुफ की हुक्मरानी को बर्दाश्त कर लोगी? कोई चारा नहीं। अगर याकूब की मर्जी यही है तो मुझे कबूल है। बेहतर होगा कि आप भी इसे कबूल कर लें। लेकिन मैं ये किसी तौर पर... मेरा भी ख्याल है कि हमें सर झुका लेना चाहिए। बानोलिया यकीनन दुरुस्त फरमा रही हैं। हमें चाहिए कि नबी खुदा के हुक्म की अताअत करें। मुझे यकीन है कि यूसुफ के भाइयों को भी एतराज नहीं होगा। तुम कितनी बेवकूफ हो। हर बात तो लिया से कहने की नहीं होती है ना। बैठो, हमें कुछ करना होगा। हमें चाहिए कि हम अपने बेटों से बात करें। यूसुफ ने ख्वाब देखा है, तुम लोगों पर हुक्मरानी का ख्वाब। मेरा यकीन करो। इसमें क्या मुश्किल है, खुद यूसुफ से पूछ लेते हैं। तुम क्या समझते हो, अगर ख्वाब देखा होगा तो बता देगा? हाँ बिल्कुल, यूसुफ झूठ नहीं बोलता। अगर देखा होगा तो बता देगा। यहूदा, ठहरो। यूसुफ। जी भाई। तुम्हें पता है कि हम अपने प्यारे और मेहरबान भाई यूसुफ से मोहब्बत करते हैं। मैं भी आपको चाहता हूँ। सच्ची यहूदा, मैं कब आपकी तरह बड़ा होऊंगा? तुम बड़े हो और खुदा के नजदीक और अपने मुकाम व मंजिलत और अपनी बड़ाई से बखूबी आगाह भी हो। आप किस मकाम की बात कर रहे हैं? वही जिसकी निशानदही कल रात तुम्हें ख्वाब में की गई थी। ख्वाब याद है ना? वो ख्वाब जो तुमने देखा था। हमें जब पता चला कि तुमने ऐसा कोई ख्वाब देखा है जो तुम्हारी बुलंदी की निशानदही करता है तो हमें बहुत खुशी हुई। बाबा ने आपको बताया है कि मैंने ख्वाब देखा है? आखिर मैंने उनके सिवा किसी को नहीं बताया। नहीं, बाबा ने तो नहीं बताया, मगर मैंने खुद सुना था। आधी रात को जब सैन में आया तब मैंने सुना था कि बाबा तुम्हें कह रहे थे कि अपना ख्वाब किसी को मत बताना। क्या तुम हमें भी अपना ख्वाब सुनाओगे? बोलो, क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? तो आपने ये भी सुना है कि बाबा ने कहा है कि अपना ख्वाब किसी से बयान मत करना। इसमें क्या बुराई है? तुम्हारे भाई तुम्हारी खुशी में शरीक होना चाहते हैं। जानता हूँ आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, शायद आपको ख्वाब बताने में कोई बुराई भी ना हो, लेकिन मैं बाबा के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। मैं बाबा को बताऊंगी कि तुम यूसुफ को मारना चाहते थे। बस करो दीना, यहूदा का मारने का इरादा नहीं, बस यूसुफ पर उसे जरा गुस्सा आ गया है। चलो। यहूदा क्यों गुस्सा कर रहा था? तुमने आखिर ऐसा क्या कह दिया? वो जो पूछना चाहते थे नहीं बताया। अपना ख्वाब उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैंने ख्वाब देखा है?
सिवाय बाबा के किसी को नहीं पता। मैं बाबा से कहूंगी कि यहूदा तुम्हें मारना चाहता था। मत कहना। क्यों? मैं अपने भाइयों से मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बाबा उनसे खफा हों। वैसे दीना, यहूदा मुझे क्यों पसंद नहीं करता? जबकि बाबा ने कहा है कि भाइयों को चाहिए एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे का एहतराम करें। बलहा, जुल्फा, लिया, ले आओ, देखो मैं गंदुम लाया हूँ। सलाम बाबा। सलाम। सलाम मेरे बच्चे, जीते रहो, बैठो। सलाम नबी खुदा। बलहा, गंदम पीसने की तैयारी करो, रोटी पकाने के लिए आटा नहीं है। इस साल के गंदम की पहली बोरी है। बड़ी मुश्किल से गंदम के दानों को भूसे से जुदा किया है। बाबा, सारे भाइयों को मालूम है कि मैंने ख्वाब देखा है। उन्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरे ख्वाब के बारे में पूछा। जब मैंने नहीं बताया तो मुझ पर गुस्सा हुए। बेलहा। जी या नबी अल्लाह। अब तक 12 मैंने तुम्हारी लगाई बुझाई और कनसुनियों का मुशाहिदा किया है, लेकिन चुप रहा इस उम्मीद पर कि शायद इस काम से बाज आ जाओ और अपनी इस्लाह कर लो। लेकिन लगता है जब तक तमाम भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा न कर दोगी, चैन से नहीं बैठोगी। मुझे नहीं मालूम नबी खुदा क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बेकसूर हूँ। मैं कल रात तुम्हारे हुजरे में था। यूसुफ ने वही ख्वाब देखा और वही मुझसे बयान किया। मेरे और यूसुफ के अलावा कोई इस माजरे से बाखबर नहीं था। तुम्हारे सिवा कौन इस ख्वाब और उसकी ताबीर के बारे में सुन सकता है? मगर मैं कसम खाती हूँ कि कल रात में सोई हुई थी। झूठ बोलती हो, तुम झूठ बोलती हो। मैंने कल रात तुम्हारे कमरे में आहट सुनी थी, वहां तक गया भी था, लेकिन जब तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सोता हुआ पाया तो अपने कानों पर एतबार न किया, जबकि मैंने ठीक सुना था। अब तक 12 जुल्फा को धोखा देकर चुगलखोरी और बदगोई पर उकसाया है। यहूदा और उसके भाइयों को यूसुफ के खिलाफ भड़काया है और अपने बच्चों में यूसुफ के लिए कीना का बीज बोया है, लेकिन मैं चुप रहा। बलहा, अगर आज के बाद तुमने कोई ऐसी गलती की तो अपने बेटों को लेकर तुम्हें तुम्हारे शहर फद्दान बाबुल भेज दूंगा। सुना तुमने मैंने क्या कहा? नहीं 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 नहीं। मैं नबी खुदा से वादा करती हूँ कि आज के बाद इन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और हमेशा इनके हुक्म की अताअत करूंगी। मुझे माफ कर दें, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। मैं आपकी कनीज हूँ। मुझे यहीं दफन कर दे, लेकिन फद्दान वापस भेजने की बात मत करे। नहीं। इसमें शक नहीं कि सूरज हमारे बाबा, चांद हमारी माँ, 11 सितारे तो वाज़े ही हैं। बाबा ने इस बेवकत बिन माँ के बच्चे को इतनी अहमियत दे दी। ख्वाब में खुद को माबूद और हमें अपने आगे सजदा रेज़ देखता है। ना सिर्फ हम लोगों को बल्कि बाबा और अपनी माँ को भी अपने आगे सजदा रेज़ देखता है। आज यहाँ से कोई नहीं जाएगा जब तक कि यूसुफ और हमारा मसला हल नहीं हो जाता। मैं अपने तमाम बेटों को यकसा चाहता हूं, लेकिन यूसुफ से मेरी बेपनाह मोहब्बत यूसुफ पर खुदा के खास लुत्फ करम की वजह से है। उम्मीद है कि मेरे बेटे इस मोहब्बत को समझ सकें और यूसुफ से हमेशा मोहब्बत से पेश आएं और उससे दुश्मनी न करें। क्या वाकई वही समझता है कि वो हम पर और हमारे माँ बाप पर बर्तरी रखता है और एक रोज हम पर हुक्मरानी करेगा? यूसुफ वहम का शिकार हो गया।
یہ تمام خیالات بابا کے بے جا لاڈ و پیار اور ماں کی بے تحاشا محبت کا نتیجہ ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ بابا اس یوسف کو ہم سب سے زیادہ کیوں چاہتے ہیں؟ آخر ہم سب میں کیا کمی ہے؟ گھر چلانے کی تمام ذمہ داری ہے ہمارے کاندھوں پر۔ زراعت، کھیتی باڑی کے تمام کام اور حساب کتاب ہمارے ذمہ ہے۔ بھیڑوں کو چرانا اور بھیڑیوں سے بچانا ہمارا کام۔ بھیڑوں کو چارہ پانی ڈالنا، ان کی حفاظت، باڑے کی صفائی ستھرائی، ان کی گندگی جمع کرنا، سب ہمارے کاندھوں پر۔ بابا اور ماں کی ساری محبت اور توجہ، اور تو اور فائقہ پھپھو کی ساری محبتیں اور عنایتیں سب کے سب یوسف کے لیے ہے۔ وہ بھی ایک کمزور اور بے حیثیت بچے کے لیے جو اپنی ناک تک خود صاف نہیں کر سکتا۔ بابا کی محبت اور توجہ ہی کیا کم تھی جو اب ہم پر برتری اور سرداری کرنے کے سنہری خواب دیکھنے لگا ہے۔ میں بابا کو گمراہی میں مبتلا دیکھ رہا ہوں۔ ان تمام غلطیوں کا سر چشمہ وہی ہے، لیکن میں چپ نہیں بیٹھوں گا اور راہل کے بیٹے کی سرداری کو کسی صورت قبول نہیں کروں گا۔ ہمیں بھی قبول نہیں ہے، لیکن اس کا مناسب حل کیا ہو سکتا ہے؟ شاید تم میں بولنے کی ضرورت نہ ہو، لیکن میں بولے دیتا ہوں۔ یوسف کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ یہ بہت خطرناک باتیں ہیں، اتنی آسانی سے زبان پر مت لاؤ۔ آخر کیوں نہ لاؤں؟ اس طرح سے بابا کو بھی امتیازی سلوک کرنے کی سزا مل جائے گی، اور یوسف بھی ہم پر سرداری کرنے کی آرزو اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جائے گا۔ اگرچہ مجھ میں یہودا جیسی جرت نہیں، لیکن برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ ویسے میرے خیال میں اس کے علاوہ اور کوئی حل بھی نہیں ہے۔ بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ جب سے یوسف نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے، سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور سب کی محبتیں بھی اسی کے لیے ہیں۔ بس اب بہت ہو چکا، آخر کب تک برداشت کریں اور بابا اور ماں کے ہوتے ہوئے اسے کچھ نہ کہیں؟ یہ مت بھولو، بھائی کا خون اور بابا کی نافرمانی ایسا عظیم گناہ ہے جس کے نتیجے مذاب جہنم یقینی ہے۔ میرے پاس اس کا بھی حل ہے، توبہ۔ یوسف کے قتل کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد خدا سے بخشش طلب کر لیں گے، اور خدا تو ہے ہی بڑا بخشنے والا، ہمیں بخش دے گا۔ ویسے ہی جیسے دوسرے گناہگار سوچتے ہیں، گناہ کریں گے، غلطی کے مرتکب ہوں گے اور بعد میں توبہ کر لیں گے۔ ارے تو اور کیا، یوسف کی موت اور بابا کی توجہ حاصل کرنے کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں گے۔ اور کیا، اور اگر خدا نے توبہ کی توفیق ہی ہم سے سلب کر لی تو خطا کار کے لیے توبہ کا امکان ہمیشہ میسر نہیں ہوتا، اور اگر توبہ کی توفیق نہیں ملی تو ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو جائیں گے، اور ذلت و رسوائی آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں باقی رہے گی کہ کچھ گناہگار پیغمبر زادوں کے ہاتھ اپنے ہی بھائی کے خون میں رنگ گئے۔ میں لاوی کی باتوں سے متفق ہوں، لیکن سب بے فائدہ ہیں۔ لیکن لاوی اور یہودا سے بہتر کوئی اور حل ہو تو پیش کریں۔ صرف مخالفت کرنا اور خود کو پارسا ظاہر کرنا زیادہ مشکل نہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو کوئی حل پیش کرو۔ کیا ہمارا مقصد بابا کی محبت اور توجہ پانا نہیں ہے؟ وہ تو ہے، ہمارا مقصد بابا کی توجہ پانا ہے، بس تو پھر کچھ ایسا کرو کہ بابا کی نظر یوسف پر نہ پڑے، اسے بابا سے دور کر دو۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی توجہ یوسف سے ہٹ جائے گی اور تمہاری طرف ہو جائے گی۔ یہ بھی تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ بابا یوسف کو اپنے سے دور نہیں کریں گے۔ تو پھر آؤ اس بارے میں کچھ سوچیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ یوسف کو مارنا کوئی حل نہیں ہے، پھر بابا سے یوسف کو دور کرنے کے بارے میں کوئی حل مل ہی جائے گا۔